एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर और कप्तान सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आए, जहां बताया गया कि जो 15 सदस्यीय टीम है उसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं, रिजर्व में कौन से खिलाड़ी हैं। पहले तो हम आपको बता दें कि टीम क्या है और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर हमारे न्यूज रूम में जो हमारे साथ साथी हैं उनकी इस टीम को लेकर के क्या राय है, किस खिलाड़ी के होने से खुशी है, किसके ना होने से नाराजगी है, सभी चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले अपने साथी सुकांत से हम जान लेते हैं कि एशिया कप के लिए जो टीम आज अनाउंस की गई है, कौन से 15 नाम उसमें है और कौन से खिलाड़ी रिजर्व के तौर पे हैं। देखिए, जो सबसे शॉकिंग नाम है वो है शुभमन गिल का, क्योंकि इस पे लेकर के चर्चा हो रही थी कि शुभमन गिल टीम में होंगे नहीं होंगे, क्योंकि संजू सैमसन बहुत अच्छी फॉर्म में थे, तो लग रहा था कि ओपनिंग पेयर को हम नहीं छेड़ना चाहते। लेकिन जो अब देख करके लग रहा है कि उसमें शुभमन गिल जो है वो ओपन करते दिखेंगे, उनको बतौर उप कप्तान टीम में डाला गया है। और अगर मैं टीम की बात करूँ तो सबसे पहले कप्तान जो है वो सूर्य कुमार यादव हैं, फिर उप कप्तान शुभमन गिल, और उनके अलावा अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह। ये जो 15 जो नाम हैं वो मतलब जो टीम में हैं, और इनके अलावा 5 रिजर्व खिलाड़ी भी हैं, उनके भी बारे में बता देता हूँ। वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और ध्रुव जुरैल, इनको बतौर रिजर्व रखा गया है। मतलब ये 15 में नहीं है, लेकिन ये हो सकता है ट्रैवल करे दुबई टीम के साथ। तो जो टीम बनी है उसमें जो सबसे बड़ा वो जो सवाल था कि हाँ, शुभमन गिल को टीम में लाना, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था, अपने दर्शकों को बता दें कि शुभमन गिल हो सकता है ना हो, क्योंकि सिलेक्टर्स नहीं चाहेंगे कि जो तय टीम है जो लास्ट 1 साल से खेल रही है, क्योंकि शुभमन गिल ने अपना जो पिछला T20 था वो 1 साल पहले जुलाई 2024 में खेला था, तो नहीं चाहते कि कुछ वो हो। लेकिन बड़ा सबसे ज़्यादा शॉकिंग वही चीज़ और खास बात ये कि शुभमन गिल को सिर्फ एज अ बल्लेबाज, सिर्फ एज अ ओपनर नहीं बल्कि एज अ वाइस कैप्टन इस टीम में शामिल किया गया है। तो लगता है कि गौतम गंभीर का क्या प्लान है कि शुभमन गिल को T20 टीम में, जहां पे लगा था शायद टीम में जगह ही नहीं बनती है, वहां पर उनको सीधे उप कप्तान की जगह मिल गई है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो जो एक स्ट्रेटजी जो समझ आ रही है वो यही है कि उनको लीडरशिप रोल में आप देखोगे अब हर जगह, वो एक स्ट्रेटजी जो क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ रही है। इससे कहीं ना कहीं अभी देखिए 2027 वर्ल्ड कप में बहुत टाइम है, वो वनडे फॉर्मेट है, ये T20 फॉर्मेट है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जो 226 जो हमारा जो वर्ल्ड कप होगा, जो अगला वर्ल्ड कप है वो T20 फॉर्मेट में है, तो उसमें कहीं ना कहीं शुभमन गिल आपको टीम में दिखेंगे, और ये एक चीज़ जो है ना यहाँ से वो क्लियर होता दिख रहा है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, एक जो बहुत, क्योंकि लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में खेले थे 2024 वर्ल्ड कप जब हम लोग जीते थे, उसके बाद वो भी टीम में वापस आ रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिल रहा है। अपने हमारे साथ कुलदीप जी हैं और हमारे साथ अनुभव जी, तो उनसे भी जानेंगे कि इस टीम को लेकर के सर आपकी क्या राय है। जो 15 खिलाड़ी आपको टीम में नजर आए, जो नाम नजर आए, सबसे संतुष्ट है या कोई ऐसा नाम जिनको आप देखना चाहते थे? देखो, मैं च्युइंगम खा के आया हूँ ताकि मैं क्रिकेट पे बात करने की थोड़ी सी अथॉरिटी रख सकूं। मेरी है नहीं क्रिकेट पे एक्सपर्टीज, बट क्रिकेट एंथुजियास्ट में हूँ, तो मैंने अपनी प्लेइंग 11 भी बना ली है। बहुत आपने ये कहा कि शुभमन गिल एक शॉकिंग नाम है, बिल्कुल है। मैं अगर इसके पहले जिस टीम को एंटिसिपेट कर रहा था तो उसमें शुभमन गिल मेरे नज़र में तो T20 टीम में नई जगह बना पा रहे थे, पर अगर वो टीम में होते तो वाइस कैप्टन के तौर पर ही होते, जो बिना वाइस कैप्टन के नहीं रखा जा सकता था उन्हें, क्योंकि वो बाकी दोनों फॉर्मेट में कप्तान है। भारतीय वनडे में रोहित शर्मा, वनडे में, हाँ, मतलब टेस्ट में कप्तान है, और भविष्य के वनडे के कप्तान के तौर पर उनको देखा जाता है। BCCI उनमें अपनी संभावनाएं तलाश रहा है, तो उनको बिना वाइस कैप्टन के तो वो टीम में नहीं रहते। पर मैंने जो अपनी प्लेइंग 11 बनाई है ना, आपको हो सकता है कि ये टीम ना हो, ऑर्डर ये ना हो। आपने कहा कि वो खेल रहे हैं तो ओपनिंग ही करेंगे, लेकिन मैं अभी भी अपनी ओपनिंग जोड़ी से छेड़छाड़ ना करने के पक्ष में हूँ। अभिषेक और संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पहले और दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे। दोनों का बहुत अच्छा केमिस्ट्री रहा है, हमने देखा है। अभिषेक जिस तरह का स्टार्ट दिलाने में सक्षम है, उनकी तो जगह कोई छेड़ नहीं सकता। संजू सैमसन भी मुझे लगता है चौथे के बजाय ओपनिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, थोड़ा सा उनको 2-4-8 बॉलें मिल जाती हैं तो वो उसके बाद ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तिलक वर्मा को मैं तीसरे नंबर से नहीं हिलाऊंगा, मैं रखूंगा उनको। तिलक वर्मा T20 के नंबर 2 बल्लेबाज है फिलहाल रैंकिंग में, नंबर 2 बल्लेबाज हैं। दूसरा, तिलक वर्मा के साथ एक अलग किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी वो लेकर के आते हैं कि अगर एंकर इनिंग रिक्वायर्ड है तो एंकर इनिंग खेल सकते हैं, रना बॉल चाहिए तो रना बॉल खेल देंगे अगर कुछ क्राइसिस का सिचुएशन है, और अगर 25 पे 53 करने हैं तो उसमें भी सक्षम है। तो तिलक वर्मा को मैं तीसरे से नहीं हटाऊंगा। यहाँ एक पसोपेश आती है, लेकिन फिर मैं चौथे नंबर पर शुभमन गिल को रख रहा हूँ, चूँकि वो तो खेलेंगे ही, और अगर
संभवतः आप जब देखेंगे तो आप हो सकता है देखें कि शुभमन गिल ओपनिंग करने आ रहे हैं और संजू सैमसन चौथे पे आ रहे हैं, पर मैं अजीत अगरकर ने ये चीज बोली है कि संजू सैमसन सिर्फ इसलिए ओपनिंग कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योंकि शुभमन गिल और जायसवाल अवेलेबल नहीं थे, तो इस वजह से ज्यादा चर्चा हो रही है कि हो सकता है शुभमन गिल ओपनिंग के तौर पे आए और संजू सैमसन जो है वो नीचे आए। हो सकता है कि अवेलेबल ना होने के बाद, लेकिन अनुपलब्धता की वजह से जो उनको मौका मिला है उसमें उन्होंने प्रूव किया है। संजू सैमसन ने ओपनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो उसको हिलाने के पक्ष में तो अपन नहीं है। 5वें पे सूर्य कुमार यादव रहेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। 6ठे पे हार्दिक पांड्या खेलेंगे, ये तो फिक्स पोजीशन है। 7वां जो है वो बहुत आप कहेंगे कि भारत के लिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और मुझे लगता है वो कंडीशंस के बेसिस पर आपको कॉल लेना पड़ेगा। हाँ, पिच कैसी है, अपोनेंट कौन है, और उस बेसिस पर 3 ऑप्शंस हैं आपके पास खिलाने के लिए, शिवम दुबे, रिंकू सिंह और अक्षर पटेल। अगर आप 3 स्पिनर का ऑप्शन रखना चाहते हैं तो अक्षर पटेल को आप खिला सकते हैं, बल्लेबाजी का अच्छा विकल्प देते हैं, 12 गेंद पर 24 रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं, लंबा भी उड़ा सकते हैं, और हमने देखा है T20 में उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है। बॉलिंग में बहुत किफ़ायती हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी है उनके पास। तो जब आपके पास अब रविंद्र जडेजा नहीं है T20 में, तो आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर आप रखना चाहते हैं तो अक्षर रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ट्रैक उस तरह का नहीं है और 2 ही स्पिनर से काम चल जाएगा, तो फिर मेरे अक्षर प्रिफर्ड चॉइस नहीं है, फिर मैं वरुण चक्रवर्ती के पास जा रहा हूँ। तो शिवम दुबे, रिंकू सिंह या अक्षर पटेल में से कोई एक 7वें पर खेलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। 8वें पे मैं वरुण चक्रवर्ती को रख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा रन दे देते हैं, लेकिन उनकी जो विकेट टेकिंग एबिलिटी पिछले कुछ समय में आई है, उसको मैं नहीं चाहता हूँ कि उसमें कोई बाधा हो, उसमें कोई रोक लगे, ब्रेक हो। अगर आप उनको अभी बेंच पे बैठा देंगे तो मुझे मालूम नहीं कि हाँ, उनकी कंसिस्टेंसी एक चल रही है, उसको बिल्ड करते हुए वो अलग किस्म का मिस्ट्री स्पिनर है जो किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस बल्लेबाज को हवा में उठाकर मारने के लिए बहुत मन करता है बल्लेबाजों का, लेकिन छक्के तक नहीं पहुंचती उसकी बॉल, क्योंकि वो लास्ट मतलब वो जो बहुत हल्का सा जितना रिक्वायर्ड टर्न है वो उतना आता है, लेंथ के साथ वो अच्छे खेल करते हैं। तो वरुण चक्रवर्ती को रखूंगा, और फिर तो अर्शदीप आएंगे और कुलदीप यादव रहेंगे। इस पर डिबेट करेंगे, कई लोगों ने कहा कुलदीप यादव क्यों रहेंगे। कुलदीप को आप नहीं छोड़ सकते हैं कहीं भी, हाँ, है ना। तो दीपक जी हमारे साथ हैं। और फिर उसके बाद 11वें पे जसप्रीत बुमराह। तो कुलदीप जी ने आपसे एक और सवाल छोटा सा, आपने प्लेइंग 11 बताई जो हमारे 15 सदस्य टीम है उसमें से, लेकिन कोई एक ऐसा नाम जो आपको लगता है इस 15 सदस्य टीम में होना चाहिए था और नहीं है? इसमें कोई शक ही नहीं है कि श्रेयस अय्यर की मैं अपेक्षा कर रहा था। मुझे लग रहा था कि शुभमन गिल ना होकर के श्रेयस अय्यर होते तो वो प्लेइंग 11 में भी होते उसी जगह पर, और वो ज़्यादा फिट हैं T20 के गेम के हिसाब से। पर मतलब सेलेक्टर शायद ये देख रहे हों कि उनको किस प्लेयर में निवेश ज़्यादा करना है भविष्य के लिहाज से। अभी भी इंडियन क्रिकेट उस मानसिकता से पूरी तरह निकला नहीं है, थोड़ा निकला है पर पूरी तरह नहीं निकला है कि हम 3 डिफरेंट फॉर्मेट में बिल्कुल 3 डिफरेंट टीम्स खिला सकते हैं क्या। कुछ प्लेयर्स, स्पेशली जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, उनको वो तीनों फॉर्मेट खिलाना चाहते हैं फॉर सम रीज़न। कैप्टन भी शायद एक चाहते हैं, इसलिए शुभमन गिल को वाइस कैप्टन के तौर पे T20 हाँ, अब भविष्य में अभी हमें मालूम नहीं 2 साल 3 साल बाद स्काई कैप्टन रहेंगे या नहीं T20 के, वी डोंट नो उनकी परफॉर्मेंस, और उसके बेसिस पर तो क्लियर इंडिकेशन है कि तब शुभमन ही कैप्टन बनने वाले हैं। बात आते हैं कुलदीप यादव को। जैसा आपने कहा कि कुलदीप यादव की टीम में जगह बनती है या नहीं बनती है, इसको लेकर के हर किसी की अपनी अपनी राय है। तो सर ने कहा उनकी प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव होंगे, लेकिन दीपक को ऐसा लगता है कि टेस्ट को छोड़ करके कुलदीप यादव को बाकी सब टीमों में मौका मिलना चाहिए। तो आपकी प्लेइंग 11 कितनी अलग है उससे, और कौन सा ऐसा खिलाड़ी जिसको आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए उस प्लेइंग 11 में? मतलब जो है उससे मैं बहुत कन्विंस हूँ। मैं दो नामों को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। एक अभिषेक शर्मा, क्योंकि हमने उनकी बहुत ही फिनोमिनल इनिंग्स देखी है IPL के दौरान में, और कई मैचेस में लगातार देखी है। मतलब ठीक है, 1-2 इनिंग्स आप हटा सकते हैं। उसके बाद रिंकू सिंह, क्योंकि उनका बहुत ही खराब IPL रहता है। मतलब ये 2 अलग अलग पैरामीटर्स में बता रहा हूँ कि एक जितेश शर्मा, ये रिंकू का पक्ष इसलिए भी लेता है क्योंकि ये ध्यान से देखो आप ये आधा रिंकू की तरह ही दिखता है। हाँ, नहीं 2 अलग अलग कारण है कि एक तो अभिषेक की जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, एक रिंकू सिंह जिनकी परफॉर्मेंस लगभग उनके हिसाब से बिलो एवरेज रही है। वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, शॉट्स नहीं मार पा रहे थे। मैं जिन 2 स्पिनर्स को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ वो है
वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल। कुलदीप को मैं इसलिए मतलब बिल्कुल आई रिस्पेक्ट हिम, उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, पर जब जो बात अजीत आगरकर ने श्रेयस अय्यर को टीम में न रखने को लेकर के कही है, अजीत आगरकर ने सारे प्लेयर्स को ना रखने की एक ही वजह दी है, हम 15 खिलाड़ी चुन सकते थे और उनकी कोई गलती नहीं है। नहीं हाँ उनने मतलब एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है किसको रिप्लेस करेंगे, तो कुलदीप यादव बहुत अच्छे कमाल के गेंदबाज है, सब ठीक बात, पर वो टेबल पर ऐसा क्या लेकर आ रहे हैं जो अक्षर या फिर वरुण चक्रवर्ती के होने से मुझे नहीं मिलेगा टीम में। मैं उसके मुकाबले मैं यहाँ पर डिसएग्री करता हूँ अभिषेक शर्मा को लेके, क्योंकि अच्छा, मतलब पहले मुझे मिले जो कह रहे कि अभिषेक शर्मा को लेकर के, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट वो मुझे नहीं लगता है। वो कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, कभी मारेंगे तो इतना मारेंगे, कभी होगा तो एकदम नैया ही डुबा देंगे आपकी। नहीं, पर इस आधार पर उनको टीम से नहीं हटाया जा सकता। देखो क्या है कि शाहिद आफरीदी लंबे समय तक पाकिस्तानी टीम में शामिल रहे और उससे बड़ा इनकंसिस्टेंट बल्लेबाज कोई नहीं था, लेकिन ये मालूम था ना कि जिस दिन ये खेलेगा आपकी टीम बड़े अंतर से जीतेगी। हाँ, तो अभिषेक शर्मा मतलब आई नो वेयर यू कमिंग फ्रॉम, मतलब कि वो अभिषेक शर्मा भरोसेमंद बल्लेबाज हैं या नहीं, उस तरह जिस नेचर का वो खिलाड़ी है उसको आप कंसिस्टेंट मतलब वो रहेगा, ये बहुत मुश्किल है कह पाना, वो बहुत जल्दी आउट हो सकता है। बहुत कम ही खिलाड़ी बहुत कंसिस्टेंट होते हैं। मतलब तो लेकिन मैं मतलब ये है कि ये कोई मतलब ये जस्टिफाइड वजह नहीं है, क्योंकि 5 या 6 ओवर भी अगर ओपनर खेल जाता है, 5 ओवर तक भी रह जाता है तो ठीक ठाक अपना वो दे जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू दूसरी चीज ये भी है ना कि डिस्ट्रक्टिव जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, अभी अगर वर्तमान की बात करो तो आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 पे हैं वो, तो अभिषेक शर्मा को आप ऐसे नहीं ड्रॉप कर सकते, क्योंकि आप नंबर 1 बैटर को हर कोई टीम चाहती है कि हमारे साथ वो रहे। और अभिषेक शर्मा, दूसरी चीज ये है कि जो डिस्ट्रक्टिव बैटिंग आप करना चाहते हो, जिस तरह से अब आप T20 फॉर्मेट में खेल रहे हो, आप ये सोचते हो कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा रन बना दो, ताकि एक ऐसा प्रेशर हो स्कोर बोर्ड का कि वो सामने वाली टीम के पास ये चॉइस ही नहीं हो कि हम करें क्या। तो वो चीज उसके लिए सबसे फिट बैठते हैं अभिषेक शर्मा, जिस मैच में वो चलेंगे उस मैच में ये होगा। जैसे हेनरी क्लासन टाइप के बल्लेबाज जब से आ गए हैं ना, तब से T20 का गेम भी बदल गया है। पहले आपको याद होगा कि हर T20 की टीम में एक कहा जाता था ये एंकर बैट्समैन है, ये एंकर के लिए हमने 2 रोल रखे हैं या 1 रोल रखे हैं, कि ऐसा एक प्लेयर तो चाहिए होता है जो टिक करके खेल सके। अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब स्ट्रेटेजी ये हो गई है कि आपको 6-7वें नंबर पे पिंच हिटर चाहिए जो लंबे छक्के मार सके। ओपनिंग में ऐसा आदमी चाहिए जो चल गया तो फिर चल गया, नहीं चला तो कोई बात नहीं, फिर बीच में 2-3 लोग हैं जो 130-140 की स्ट्राइक रेट से मार देंगे बोल। तो इसलिए अभिषेक शर्मा है। फिर भी वही कहूंगा कि अगर आपके पास अभिषेक शर्मा ऑप्शन क्या है, अगर आप अभिषेक नहीं तो ऑप्शन शुभमन है आपके पास संजू है, संजू और शुभमन ओपनिंग करेंगे, फिर उसके बाद तिलक वर्मा आएंगे, सूर्या आई हैं आपके पास, हार्दिक है आपके पास, ठीक है, आपके पास अक्षर है। उससे पहले अगर आप चाहें तो शिवम दुबे या रिंकू सिंह किसी एक को ट्राई कर सकते हैं, जैसी पिच है, मान लीजिए कि पेसर को अगर मदद कर रही है या फिर स्पिनर को मदद कर रही है, जैसा आप चाहें तो उस तरह से। कुलदीप की भी मेरे प्लेइंग 11 में कुलदीप की जगह नहीं बनती, क्योंकि मुझे लगता है कुलदीप की पे आप वरुण चक्रवर्ती को खिलाएंगे। वरुण चक्रवर्ती पे तो स्वयं कुलदीप ने भी हाँ बोला था, तो वरुण चक्रवर्ती, और उसके अलावा आप अक्षर को नहीं हटा सकते। उसका सबसे जरूरी चीज एक तो यह है कि आपको एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मिल रहा है जडेजा का, और जडेजा के साथ अच्छी चीज थी कि वो बैटिंग अच्छी करते थे और ये भी बैटिंग अच्छी करते हैं, और उसी तरह की एकदम लाइक टू लाइक जैसा रिप्लेसमेंट था, उसी तरह की बॉलिंग और फील्डिंग भी बहुत अच्छी करता है। बाकी बुमराह हैं, अर्श हैं, और अगर आप चाहें तो राणा को भी खिला सकते हैं, जैसी पिच है उसके अकॉर्डिंग। 12-13 को खिला सकते हैं। नहीं पर नहीं, मैं कोई इनके आर्गुमेंट को मैं खारिज नहीं कर सकता हूँ, एकदम वैलिड आर्गुमेंट है, इससे असहमत होने की गुंजाइश भी बहुत कम है। बिल्कुल सही बात कही। अक्षर पटेल की अगर आप कागजों पे देखें, और लंबे समय से T20 टीम का हिस्सा है। बाय द वे, इसके पहले ये बात भी हो रही थी वाइस कैप्टन अक्षर होंगे क्या, अगर शुभमन नहीं होते तो अक्षर शायद वाइस कैप्टन होते। बिल्कुल ठीक बात करें। कुलदीप को मैंने अपने निजी बायस की वजह से रखा है। नाम वाला बायस नहीं है, मतलब वो हो सकता है सबकॉन्शियसली, लोग इसकी व्याख्या करेंगे, पर मुझे ना उस बॉलर में एक एक्स फैक्टर दिखता है। देखिए क्या है ना, अब ये रिस्ट स्पिन बहुत कम लोग बचे हैं, और T20 में चाइना मैन भी है। रिस्ट स्पिन जो है ना, कई बार आप देखें बहुत हैंडी होती है, स्पेशली उन टीमों के अगेंस्ट। हालांकि तो एशिया कप है, ये लोग ज़्यादा ट्रेंड हैं, पर जैसे इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका जैसी टीमें होती हैं तो रिस्ट स्पिन खेलने में उनको अभी भी दिक्कत आती है। 4 ही ओवर की बात है, लेकिन जब आपको एक ब्रेक थ्रू चाहिए बहुत
क्लासिक, तो आप अक्सर पाएंगे कि अभी इससे पहले वाली टेस्ट सीरीज में हम मिस कर रहे थे, कुलदीप होने चाहिए थे। जब हम शुरू के 1-2 टेस्ट सीरीज की बात मैं कर रहा हूँ कि कुलदीप होते, तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। बट मतलब मैं इस पे समझौता करने को तैयार हूँ अनुभव से कि ठीक है, मत खिलाओ कुलदीप को, 12वां खिलाड़ी मान लेना, अक्षर को रख लो। आप कुछ अनुभव जी बोल रहे थे? नहीं, मैं बॉलिंग लाइनअप को देख करके थोड़ा सा होता, हमने बैटर्स पे बहुत बात की है। मेरा भी बॉलिंग को लेकर के आप सबसे एक जो चीज सवाल है, सॉरी दीपक को टोका मैंने यहाँ पे, लेकिन एक खिलाड़ी, एक नाम भी करना चाहता था कि राणा की जगह अगर हम चाहते तो क्या सिराज या इन किसी को खिला, प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर के बात, क्योंकि आईपीएल 2025 के वो आपके पर्पल कैप होल्डर थे। बहुत अच्छा कि आपने टेस्ट में उनको मौका दे दिया इंग्लैंड सीरीज पे, लेकिन जो उनका फॉर्मेट था, क्योंकि आईपीएल T20 में खेला जाता है, T20 में उन्होंने बहुत अच्छा किया, पर्पल कैप होल्डर है, उनका नाम नहीं है, रिजर्व में है। तो आप में से कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि उनका नाम शायद से इस टीम में होना चाहिए था? प्रसिद्ध कृष्णा को तो मैं उतना, जो कि शायद वो लाइमलाइट में नहीं, इसलिए हम लोग के एकदम दिमाग में नहीं था वो कि प्रसिद्ध कृष्णा होना चाहिए था। लेकिन अभी आपने बोला तो प्रसिद्ध कृष्णा हो सकते थे, हाँ हो सकते थे, पर उनसे ज्यादा मैं चाह रहा था कि सिराज होते। उसका एक कारण, एक तो उनके पास अनुभव है, और दूसरी चीज ये है कि जब बड़े मैचेस होते हैं तो सिराज एक अलग निखर के आते हैं। तो मैं हर्षित राणा की जगह तो चाह रहा था कि हर्षित राणा ना होते, उनकी जगह कोई और भी हो सकता था, तो सिराज मेरे लिए बेहतर विकल्प होते, प्रसिद्ध कृष्णा से भी ज्यादा बेहतर विकल्प होते, क्योंकि उनका अनुभव इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रसिद्ध कृष्णा से कहीं ज्यादा है। आप आईपीएल के आधार पे तो नहीं, सब आईपीएल के आधार पे अगर T20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला जा रहा है, तो आप T20 परफॉर्मेंस को आईपीएल के आधार पे आप करते हैं, तो आपने आईपीएल के आधार पे, तो सुनिए मेरा, तो आपने श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं चुना? तो अजीत अग्रवाल उसका जवाब दे चुके हो ना, वो मैंने जवाब दे दिया है वाला मीम है यहाँ। तो वो तो अलग बात है ना, तो फिर आपने जितेश शर्मा को क्यों चुना? लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को अगर आप टेस्ट में मौका दे सकते हैं। 2 बातें इसमें, जितेश शर्मा इसलिए रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पर कि आपको एक दूसरा विकेट कीपर चाहिए, आपके पास कोई और है ही नहीं ऑप्शन। मतलब कोई संजू सैमसन आपकी कीपिंग करेंगे जनरली, बट अगर वो चोटिल हो जाते हैं खुदा ना खास्ता, तो फिर कौन होगा, इसलिए जितेश खेलेंगे नहीं मोस्ट लाइकली। हर्षित राणा भी के खेलने की चांसेस भी बहुत कम है। पर मुझे हर्षित राणा के केस में, ये सुकांत बेहतर बताएंगे, ये खेल पत्रकार हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि T20 जैसे टूर्नामेंट्स सिलेक्टर्स और BCCI भी उसको इस तरह से भी देखते हैं कि नई पौध को मौका देते रहने की भी गुंजाइश है। नहीं तो अभी आप देखें कि तो आपके जो टॉप 3 फास्ट बॉलर्स हैं, उनमें से सिर्फ एक ही खेल रहे हैं। मतलब अर्शदीप भी हैं, मान लीजिए वो हैं, बट मतलब सिराज भी हो सकते हैं उसमें, और भी प्रसिद्ध कृष्णा का नाम भी आता है, और भी मुकेश कुमार भी ODI में खेलते हैं। पर ये वो मौका है कि भाई हर्षित और जगहों पे मौका मिल ही रहा है ना। जब आप बेंच पर बैठना है, तो आप बेंच पर बैठ करके ही एक एशिया कप के बड़े टूर्नामेंट में बहुत कुछ सीखते हैं, और आपको एक मैच खेलने को मिलता है, तो 22, 23, 24 साल का लड़का, उसके लिए वो एक एक्सपीरियंशियल जर्नी होती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार अतिरिक्त आग्रह दे कर करके नौजवानों को मौके दिए जाते हैं कि भाई अनुभव एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट हर्षित को इसलिए खिलाया गया होगा, बट आई विल बी सरप्राइज्ड कि अगर वो कोई प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखें, किसी के स्वस्थ चोटिल ना होने के इसी वजह से मैं कह रहा था कि सिराज होते तो शायद प्लेइंग 11 में आपको दिख सकते। चलिए खैर, वो जवाब बिल्कुल इससे बिल्कुल देंगे। अब एक मुझे लगता है इस पे ठीक ठाक डिस्कशन होना चाहिए कि अय्यर क्यों नहीं है। अच्छा, अय्यर से पहले आपकी बात पे बड़ा जोर से उन्होंने ना कहा, उसकी वजह मैं जानना चाहती हूँ कि आप इनकी इस बात से एग्री क्यों नहीं करते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो दुबई में ये हो रहा है, दुबई और अबू धाबी में सारे मैच खेलने हैं, तो इसका एक चीज़ ये है कि दुबई और वहाँ के कंडीशंस क्या होते हैं। वहाँ पे आपको स्पिनर्स को मदद मिलती है। अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी वहाँ जीती है, वहाँ पे हमने देखा कि हम 3-3, 4-4 स्पिनर्स के साथ खेल रहे थे स्क्वाड में। तो इसका मतलब ये तय है कि जो 3 स्पिनर्स आपने चूज़ किए हैं, वो लगभग हर मैच में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे कहीं ना कहीं टीम में, क्योंकि वो आपको बेहतर ऑप्शंस देंगे वहाँ विकेट टेकिंग। तो वो चीज़ एक नज़र में होगी, और ये चीज़ पता है मैनेजमेंट को, इसी कारण से। और जो पेसर्स की बात है, तो मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह भी हो सकता है कि सारे मैचेस नहीं खेलें, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट मैचेस 1 या 2-3 मैचेस खेलें, क्योंकि जो इसके बाद वेस्ट इंडीज सीरीज़ है वो 2 अक्टूबर से शुरू हो रही है, और 28 सितंबर को ये ख़त्म होगा। जो फाइनल है, अगर फाइनल में टीम इंडिया पहुंचती है तो 28 सितंबर को, तो गैप बहुत कम है। तो वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर के भी हो सकता है बुमराह को कम मैचेस मिले। ऐसे सिचुएशन में जब बुमराह को कम मैचेस मिले, तो हो सकता है कि हर्षित राणा को आप देख सको कि टीम में खेलते हुए। बाकी उनके चांसेस भी कम है कि खेलें। अर्शदीप खेलेंगे, वो कंटिन्यूसली वो हर एक मैच में होंगे, क्योंकि वो T20 के इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका, तो वो दिखेंगे आपको टीम में। लेकिन
जो उसके बाद जो बात आती है वो यही है कि उनके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको अक्षर पटेल भी दिखेंगे, क्योंकि वो आपको पता है ऑलराउंडर्स पसंद है गौतम गंभीर को, उस विकल्प के लिए बहुत अच्छे हैं। और रिंकू सिंह भी इसलिए देखेंगे कि रिंकू सिंह एक स्पिन का ऑप्शन लेके आते हैं, तो जब आपको 3 या 4 स्पिनर्स की जरूरत होगी तो उस समय वो कर सकते हैं। हमने सूर्य कुमार यादव को भी बॉलिंग करते ऐसे देखा है, लेकिन जो बात है यहाँ पे वो उसके हिसाब से मुझे लगता है वहाँ के कंडीशंस को देख कर। मैं सुकांत आपसे ये फिर से पूछना चाहूंगा कि अय्यर को, जैसे गंभीर ने तो अपना जवाब दे दिया, ठीक है भाई, उनका अपना है कि सबको, हाँ अगर करने जवाब दे दिया कि सबको नहीं खिला सकते, नहीं कर सकते, पर आपका क्या मानना है? ये सब लोग मान रहे हैं कि अय्यर को होना चाहिए था प्लेइंग 11 में, देखिए क्यों नहीं है? बिल्कुल क्यों नहीं है वो? नहीं, वो क्यों नहीं है, वो एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि अय्यर का परफॉर्मेंस लगातार बहुत अच्छा रहा है डोमेस्टिक T20 और इवन IPL, और जब भी उनको मौका मिलता है। अगर वो होते तो वो संभवतः लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा भी होते, लेकिन शायद देख नहीं रही है टीम उनको लीडरशिप ग्रुप में, क्योंकि वो शुभमन गिल को तीनों फॉर्मेट में बनाने, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स आई थी जिसमें बताया गया कि गौतम गंभीर ये सोच रहे हैं कि उनको तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान चाहिए। तो आगामी टाइम में आपको पता टेस्ट में मुझे लगता है गंभीर तब तक रहेंगे जब तक तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान होगा। 27 वर्ल्ड कप तक की बात हो रही है, तब तक हो सकता है। ये भी अभी तय नहीं है कि सूर्य कुमार यादव 2026 वर्ल्ड कप की कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि जो ये यहाँ पे जो ऑप्शन खुला है ना शुभमन गिल का, तो वो कहीं ना कहीं एक तरफ से ये भी इशारा कर रहा है कि हो सकता है गंभीर अपने जाने से पहले, जो आप बता रहे हैं 2027, उससे पहले ये पूरा ऑल फॉर्मेट 1 कैप्टन वाला वो सेट करके ही जाए। तो ये भी एक बड़ी बीच में तो ये बात चल रही थी कि रेड बॉल का अलग होना चाहिए और व्हाइट बॉल का अलग होना चाहिए। वो डिबेट है, वो चलता है। वो बातें जो है क्रिकेट में चलती रहती हैं, जब भी कोई टूर्नामेंट आता है, जब भी कोई बड़ी सीरीज आती है। तो आज टीम का ऐलान हो चुका है। हमने आपको बताया कि कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं इस टीम का हिस्सा होंगे। एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है और 28 सितंबर तक ये टूर्नामेंट चलने वाला है। भारत अपना पहला मैच 10 तारीख को खेलेगा, लेकिन ग्रुप राउंड का सबसे बड़ा मुकाबला होगा 14 सितंबर को, जब भारत और पाकिस्तान का सामना होगा। ये एक अलग डिबेट है कि भारत और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी चर्चा कभी और। फिलहाल आपने हमारे इस पूरे वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम खबरों को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए ललन टॉप।